हेलो एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं पंकज कुमार ऐसी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और लेकर आया हूं सेट नंबर 9 मध्यकालीन भारत मध्यकालीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं। तो उठ जाओ लाल, अब आंखें खोलो, GK लाया हूं, सिलेक्शन ले लो। चलिए देर न करते हुए प्रश्न को शुरू करेंगे और क्वेश्चन नंबर 1 पर ध्यान देंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के निकट लंबुनी गांव में हुआ था, जो कि अभी नेपाल में है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर, सेकंड की ओर, कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये प्लासी का युद्ध काफी महत्वपूर्ण युद्ध था। सन 1757 में रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब के बीच हुआ। इसी युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों की जो है शासन की नींव पड़ी। इसी युद्ध को हम लोग भारतीय संविधान के इतिहास की प्रथम सीढ़ी भी बोलते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1757। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर मेरे बच्चों, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय दोस्तों 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के कौन थे? गवर्नर थे। चलेंगे आगे की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो रॉबर्ट क्लाइव ने जब 1757 में प्लासी का युद्ध लड़ा, उसके बाद हेक्टर मुनरो ने, ठीक है ना, सन 1764 में बक्सर का युद्ध लड़ा। कब लड़ा दोस्तों? सन 1764 में अवध के नवाब के साथ। किसके नवाब के साथ? अवध के नवाब के साथ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, साइमन कमीशन कब भारत आया? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, इस पर डिटेल बात करेंगे हम लोग। चलिए तो अभी आंसर लगाते हैं कि सन 1928 में भारत में साइमन कमीशन आया। इसी साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय की लाठी मारकर हत्या कर दी गई। ठीक है दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जिस समय भारत में मेरठ में स्वतंत्रता संग्राम की पहली क्रांति हुई, 1857 का विद्रोह, उस समय भारत के गवर्नर जनरल जो था वो कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग जो थे वो इस समय भारत के कौन थे? ठीक है दोस्तों, गवर्नर जनरल थे। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्या कहते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की उल गुलान विद्रोह किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर लगाएंगे। उल गुलान विद्रोह जो है वो बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है, और बिरसा मुंडा कहां से? उड़ीसा से। ठीक है ना। चलेंगे आगे, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? तो पानीपत की पहली लड़ाई जो दोस्तों लड़ी गई वो 1526 में लड़ी गई। ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। ये देखिए, ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता दोस्तों कब हुआ? ये ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री जी से संबंधित है। आप सभी को मालूम है 1966 में इसको किया गया, ताशकंद समझौता। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल दोस्तों लॉर्ड कैनिंग था। बहुत अच्छे से याद रखेंगे। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, या ऐसे बात करें तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग था। ठीक है ना। चलते हैं, तो अभी आंसर लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करेंगे, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी, जैसे हमारे यहाँ शक संवत विक्रम संवत चलता है, ऐसे इस्लाम में हिजरी संवत चलता है। तो उसका प्रारंभ कब हुआ? तो हिजरी संवत की प्रारंभ जो है बेटा 622 ईस्वी से प्रारंभ किया गया। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की ओर और बात करते हैं कि कांग्रेस की स्थापना किसके शासनकाल में हुई? तो कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर सन 1885 को हुई दोस्तों। और उस समय जो है वो कांग्रेस की जब स्थापना हुई तो भारत में जो थे वो उसका शासन था लॉर्ड डफरिन का दोस्तों। किसका? लॉर्ड डफरिन। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? बड़ा ही भयानक युद्ध था दोस्तों ये द्वितीय विश्व युद्ध। कब से कब तक लड़ाया? तो लगभग 6 वर्षीय युद्ध चला मेरे बच्चों। मैं सन 1939 से लेकर 1945 तक। ठीक है ना दोस्तों। और इसी युद्ध के बाद हम लोग आजाद भी हुए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कि क्रिप्स मिशन कब भारत आया? तो क्रिप्स मिशन दोस्तों भारत आया सन 1942 में, जिस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। ठीक है। इसी क्रिप्स मिशन में महात्मा गांधी जी ने समझौते में रखा, अपनी शर्त रखी कि भारतीय सैनिक जो है वो अंग्रेजों की तरफ से सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तभी लड़ेंगे कि वर्ल्ड वॉर की समाप्ति के बाद आप भारत को आज़ादी यानी कैबिनेट मिशन की स्थापना करेंगे
और संविधान बनाएंगे और हमें आज़ाद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलेंगे कि विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर जो है विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ सन 58 ईस्वी में, ठीक है, विक्रमादित्य के शासनकाल में लागू हुआ। कनिष्क ने चलाया था शक संवत सन 78 ईस्वी में, है ना दोस्तों। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किसने किया। तो इसका सही आंसर दोस्तों आप सभी को बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में इसका सही आंसर बताएंगे। और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया। तो भारतीय पुनर्जागरण के जनक जो राजा राममोहन राय थे, उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, इस पर प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। और किसकी सहायता से, तो वही आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक की सहायता से सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर कि बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। ठीक है ना, द्वैत शासन जो था वो बंगाल में पहली बार किसने प्रारंभ किया बेटा, रॉबर्ट क्लाइव ने। किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैत शासन की स्थापना करी बंगाल में। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। अगले क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो फ्रांस की क्रांति जो है दोस्तों कब हुई, तो सन 1789 में जो है फ्रांस की क्रांति हुई। चलिए आगे चलेंगे, लुईस 16 के समय पर हुई थी दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 कहता है कि कोलकाता, मद्रास एवं मुंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना किसके शासनकाल में की गई। तो इस क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर लगाएंगे दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में इन तीनों जगहों पर उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई। अगले प्रश्न 21 की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। कहता है कि कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा कराई गई या किसके शासनकाल में कराई गई। तो 21 का आंसर बेटा आप सभी लोग बताएंगे और आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेजली। तो लॉर्ड वेलेजली के समय पर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कोलकाता में करी गई। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। कहता है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका सही उत्तर लगाएंगे सन 1920 में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हो गया था। इसी को 1922 में सन चौरी चौरा घटना के कारण वापस ले लिया गया और इसी को गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताया था। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की ओर कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब लड़ा गया। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा सन 1761, जो कि पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया सन 1761 में। सही आंसर इसका ये हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ेंगे कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने दोस्तों आपको बताया था कि वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पर टिक लगाएंगे और बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि प्रथम फैक्ट्री अधिनियम किसके शासनकाल में पहली बार पारित किया गया। तो प्रथम फैक्ट्री लगाने का अधिनियम जो है वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में लागू किया गया। ऑप्शन डी लगाएंगे, लॉर्ड रिपन के ही शासनकाल में पहली बार 10 की आधार पर जनगणना प्रारंभ करी गई 1781 में। चलिए आगे चलते हैं 1881 में। क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। तो क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि रूस की क्रांति किस वर्ष हुई। इसका सही उत्तर लगाएंगे 1917 में रूस की जो है क्रांति प्रारंभ हुई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो लोकल गवर्निंग जो भारत में शुरू करी उसके स्थानीय स्वशासन के जनक कौन थे। तो इसका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये आंसर लगाएंगे लॉर्ड रिपन। कई बार पेपर में आया, लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक लड़ा गया। ठीक, तो द्वितीय विश्व 39 से 45 चला गया और ये 14 से 18 तक 4 वर्षों का युद्ध रहा ये। ठीक, ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे 14 से 18 तक, 1914 से 1918 तक। क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं कि बंगाल का विभाजन किसके शासनकाल में हुआ। ये भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार आता है। तो 1905 में लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल का विभाजन किया गया। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं कि बंगाल विभाजन रद्द किसके शासनकाल में हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया। तो बंगाल का विभाजन रद्द जो है वो किसके शासनकाल में हुआ। ठीक है, इसका सही उत्तर लगाएंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। किसके, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में बंगाल का विभाजन क्या कर दिया गया दोस्तों, रद्द कर दिया गया। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं कि 1899
से 1900 के मुंडा क्रांति के नेता कौन थे? तो नाम से ही समझ में आ रहा है दोस्तों कि बिरसा मुंडा जो हैं ये मुंडा क्रांति के क्या थे? नेता थे। चलिए, आई होप कि आप दोस्तों सभी लोगों को सेट पेपर लगाना बहुत अच्छा लग रहा होगा। रोज सुबह आपकी जीके स्ट्रांग हो रही होगी। अच्छा लगता है दोस्तों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मुझको अपना प्यार देते रहें। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32, भारत में होम रूल लीग की स्थापना 1917 में किसके शासनकाल में करी गई? तो भारत में होम रूल लीग की स्थापना दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के शासनकाल में करी गई। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। ओके दोस्तों, चलेंगे क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। चीन की क्रांति कब हुई? ठीक है ना, चलिए। तो चीन की क्रांति जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर जो है वो हो जाएगा 1911 में चीन की क्रांति हुई। ठीक है दोस्तों, चलेंगे अगले क्वेश्चन 34 की ओर कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब करी गई? तो ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना करी आगा खां बंधुओं ने और इसकी स्थापना सन 1906 में हुई। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906। क्वेश्चन नंबर 35 पर ध्यान देंगे कि भारत में सहायक संधि की शुरुआत पहली बार किस अंग्रेज गवर्नर जनरल के द्वारा करी गई या की गई? तो इसका सही उत्तर आप सभी लोगों को बताना है दोस्तों कि भारत में सहायक संधि का जनक कौन था? तो लॉर्ड वेलेजली जो है, जिसे बंगाल का शेर भी कहते थे, ये हमारे यहाँ सहायक संधि का जनक था। ये राजाओं को अंग्रेजों से मिलवाता था। ठीक है, डील करने की काम करते थे। तो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करेंगे कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ठीक है दोस्तों, तो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है, दूसरा युद्ध जो हुआ वो 1556 में अकबर ने लड़ा, पहला बाबर ने लड़ा था। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 की बात करेंगे और बात करेंगे कि ठगी प्रथा किसके शासनकाल में समाप्त हुई? ठीक है दोस्तों, तो ठगी प्रथा जो है वो किसके शासनकाल में समाप्त हुई? इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, जिन्होंने सती प्रथा को समाप्त किया, उन्होंने ठगी प्रथा को भी समाप्त कराया था। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मेरे बच्चों। शक संवत कब शुरू किया गया? ठीक है दोस्तों, तो विक्रम संवत मैंने बताया था अभी कब शुरू किया गया, तो 58 ईस्वी में। और शक संवत जो है वो राजा कनिष्क ने चलवाया था। तो वो कब शुरू किया गया बेटा बच्चा? 78। ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। चलिए चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 39 की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ये तो बच्चों को दोस्तों इसका आंसर सभी को पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना सन 1600 ईस्वी में करी गई भारत में व्यापार नीति के लिए, जो कि बाद में किस पे बदल गया? शासन नीति में। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं कि हो विद्रोह कब हुआ? हो विद्रोह कब किया गया? इसका सही उत्तर आप सभी को बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 40 कहता है कि हो विद्रोह तो 1820 से 21 के दौरान हो विद्रोह हुआ। इसका सही उत्तर सी लगा लेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 41 की ओर। तो मोपला आंदोलन 1921 में कहां पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर लगाएंगे दोस्तों मालाबार में। मोपला आंदोलन 1921 में हुआ। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे मेरे बच्चों कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इंडिया का फर्स्ट वायसराय जो था उसका सही उत्तर लगाएंगे लॉर्ड कैनिंग। कौन सा था दोस्तों? लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 43 पर चलेंगे और देखेंगे कि भारत में डाक तार रेल व्यवस्था किसके शासनकाल में शुरू हुई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे बच्चों। लॉर्ड डलहौजी जो है, इन्होंने डाक तार और रेल व्यवस्था तीनों के ये जनक थे भारत में। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 44 पढ़ेंगे कि सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति का सही आंसर लगाएंगे कि भारत में इसके संबंध किससे है? तो 44 का आंसर दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, सही उत्तर लगाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 45 पर बढ़ेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए ये इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, एक तो होता है स्वतंत्र भारत का और एक होता है स्वतंत्र भारत का भारतीय। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल मेरे बच्चों लॉर्ड माउंटबेटन थे। ठीक है, और अगर पूछ ले कि भारतीय कौन थे तो श्री राजगोपालाचारी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन 45 का आंसर सी लगाएंगे, माउंटबेटन। और क्वेश्चन नंबर आज का आखिरी 46 पर ध्यान देंगे कि अपने आप को बंगाल का शेर कौन कहता था? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बताया था कि लॉर्ड वेलेजली जो है, ठीक है, इनको बंगाल का जनक कहा जाता था।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आज का सेट पेपर आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी स्ट्रेटेजी की दिन प्रतिदिन स्ट्रांग होती जा रही होगी। आप अलग से भी मेहनत करिए। मैं इसी तरीके का सेट रोज आपके लिए लेके आता हूँ। और भी कंटेंट मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के लिए ऐसी क्लासेस को सब्सक्राइब करें, चैनल को सपोर्ट करें, मुझे प्यार देते रहें। ठीक है दोस्तों, कल मिलेंगे नए सेट के साथ। अभी मैं पंकज कुमार आज से विदा लेता हूँ। आपका दिन शुभ हो। गुड बाय एंड थैंक यू।